गुड इवनिंग दोस्तों। उद्धार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे पशुओं में सिंग रोधन या डिहॉर्निंग करना। अपना पहला टॉपिक हो गया था अमाशय के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा पढ़ा था अपने डिहॉर्निंग, पशुओं में डिहॉर्निंग कैसे किया जाता है, तो अपने सरलता से अपन ने पढ़ लिया था और वो इम्पोर्टेंट था। और दूसरा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है पशुओं को चिन्हित करना। पशुओं को चिन्हित किस प्रकार से करते हैं, तो पशुओं को 5 प्रकार से चिन्हित किया जाता है, जो अपन सबका एक एक प्रकार से अध्ययन करेंगे। तो पहला है टैटूइंग या गोदना। तो आप दोस्तों साथ के साथ लिखते रहिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, जिससे आपको सरलता से याद रहेगा। तो लिख लीजिए, यह विधि पशुओं के कान के अंदर की और त्वचा पर निशान बनाए जाते हैं। टैटूइंग या गोदना में क्या किया जाता है, जो इसमें है ना, इसमें टैटूइंग यंत्र काम में लिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो ये टैटूइंग यंत्र है ना, इसको पशु के कान के अंदर की त्वचा की उस पर निशान बनाया जाता है या टैटू बनाए जाते हैं, जिससे पशुओं में आसानी से उसको पहचानने में रहता है। तो ये विधि गाय भैंस में प्रचलित, ठीक है। चौथा है ये स्थायी विधि है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि पशुओं को चिन्हित करने में गोदना या टैटूइंग में कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, तो कौन सा, इसी के नाम से पता चल रहा है टैटूइंग यंत्र। दूसरा है कि कौन सी विधि में कान के अंदर की ओर निशान बनाए जाते हैं, तो अपन इसमें कौन सा है, गोदना में। और तीसरा है कि स्थायी विधि कौन सी है, तो इसका स्थायी विधि में कौन सी है, गोदना या टैटूइंग। यहाँ तक क्लियर, तो आप लिख लीजिए, ठीक है, जल्दी से लिखिए। मिटा दूं, और एक पॉइंट और, 5वां पॉइंट लिख लीजिए आप, ये या उपयुक्त उम्र, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 1 से 2 सप्ताह, जब पशु 1 से 2 सप्ताह का हो जाता है तो इसमें ये विधि काम में ली जाती है। तो इसके लिए उपयुक्त उम्र है 1 से 2 सप्ताह। लिख लिया, तो मिटा दूं। आगे को पीछे करके लिख लीजिए, ब्रांडिंग या दागना। ये
विधि अस्थायी विधि है। क्या है? अस्थायी विधि। इसमें ब्रांडिलेक्स पदार्थ काम में लिया जाता है। तीसरा है, इसमें दो प्रकार से ये की जाती है, दो प्रकार से। पहला है गरम दागना, दूसरा है ठंडा दागना। इसमें क्या किया जाता है, जो ब्रांडिलेक्स पदार्थ है उसको एक तो गर्म करके पशु की त्वचा के ऊपर निशान बना देते हैं। लिख लीजिए आप पहले, ये पशु की त्वचा पर प्रचलित। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जो ब्रांडिलेक्स पदार्थ है उसको एक तो गर्म करके एक ठंडा करके दोनों प्रकार से पशु की त्वचा पर निशान बनाए जाते हैं। लेकिन ये क्या है, ये अस्थायी विधि है। और अपनी स्थायी विधि कौन सी थी? पहली विधि थी जो अपन ने टैटूइंग या गोदना में पढ़ लिया था। और दूसरी है अपनी ब्रांडी या दागना। तो यह विधि अस्थायी विधि है। इसमें ब्रांडिलेक्स पदार्थ काम में लिया जाता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट। तो आप इसको याद करेंगे यहाँ से। दूसरा, इसमें दो प्रकार से किया जाता है, एक तो गर्म दागना या दूसरा ठंडा दागना। तो आप लिख लीजिए साथ के साथ। लिख लिया? लिख लीजिए, लिख लीजिए। मिटा दूं? ठीक। तीसरी विधि है अपनी ईयर नोचिंग या कान काटना। कौन सी है? ईयर नोचिंग या कान काटना। इस विधि में क्या है, पशु के कान पे निशान बनाया जाता है वी चौकोर आकार का। और ये सुअर में प्रचलित विधि है। तो अपन लिख लेते हैं तीसरी विधि, ईयर नोचिंग या कान काटना। यह विधि पशुओं में कान के अंदर या ऊपर कट आकार बनाया जाता है। इसमें क्या है, जो कान है उस पे वी चौकोर आकार का निशान बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो ईयर नोचिंग या कान काटना है, इस विधि में पशुओं में अंदर या ऊपर के ऊपर कट बनाया जाता है, या तो वी आकार का। जो ये कान होता है उस पे क्या है, जिसके कान है तो इस पे ऐसा कट बनाया जाता है। तो इसको काटने के बाद कैसे दिखाइए, ऐसा। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। पहला ये हो गया, दूसरा और तीसरा है, यह विधि
ये विधि सुअर में प्रचलित, किसमें है? सुअर में प्रचलित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 100% आने के चांस है कि सुअर में कौन सी विधि काम मिली जाती है? कान काटना। और यह ऐसे पूछ लिया जाता है कि वी आकार के चौकोर किस में बनाए जाते हैं? सुअर में। या वी आकार के चौकोर किस में प्रचलित है? किसमें है? सुअर में। तो दो तीन प्रकार से किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ लिया, फिर घुमा फिरा के, तो आप कौन सा आंसर दोगे? सुअर। यहाँ तक क्लियर? तो आप लिख लीजिए साथ के साथ। लिख लिया? अपनी चौथी विधि है पेंटिंग या रंग लगाना। क्या है? पेंटिंग या रंग लगाना। इसमें क्या किया जाता है? जो पशु होते हैं ना, जैसे ये विधि भेड़ बकरी में प्रचलित विधि है, उस पे क्या है, जो भेड़ या बकरी होती है ना, उस पे रंग लगा दिया जाता है या पेंट किया जाता है, इंग्लिश में बोले तो पेंटिंग। इससे लेकिन इससे हानि है। क्या हानि है? कि इसमें जो भेड़ होती है ना, उसमें जो उनकी ऊन होती है ना, उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो चौथी कौन सी है अपनी? पेंटिंग या रंग लगाना। इस विधि में पशु की त्वचा पर रंग लगा दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है, पहला यह हो गया, यह भेड़ बकरी में प्रचलित विधि है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? और तीसरा मैंने क्या बताया था कि यह भेड़ के लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि जो भेड़ होती है उस पे ऊन होती है, जिससे ऊन किस काम में लिए जाते हैं? जैसे वो ऊनी वस्त्र और पेल्ट घुंघराली वस्त्र बनाने में काम लिया जाता है। तो इससे क्या है, इसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। किसकी? ऊन की। तो एक पॉइंट लिख लीजिए आप यहाँ, तीसरा पॉइंट, इसमें भेड़ की ऊन, इसमें भेड़ की ऊन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? बिल्कुल इंपॉर्टेंट, इजी। किसमें ली जाती है? भेड़ एवं बकरी में। और इसमें ऊन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। किसमें? ऊन की। किसकी? भेड़ की। इसमें क्या किया जाता है? इस विधि में पशु की त्वचा पर रंग लगा दिया जाता है या पेंट किया जाता है। पेंटिंग, जिसको पेंटिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अपने 4 विधि पढ़ लिए। 5 विधि, अपनी लास्ट विधि है रिंगिंग या छल्ला डालना। जो मुर्गियां होती है, आपने देखा होगा, उनके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है। वो टैग एल्यूमिनियम का बना होता है। तो उस पे क्या है, जैसे ये मुर्गी है, तो इसके जो पैर होते हैं ना, उस पे पहना दिया जाता है कि ये इस नस्ल की है। तो अपन उसका अध्ययन कर लेते हैं। तो आप लिख लीजिए, चौथी विधि लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया? मिटा दूं? ठीक है। मजा आ रहा है पढ़ने में? कमेंट कर रहे हैं सर मजा आ रहा है। तो मजे के साथ ही पढ़ना है बच्चों अपने को। चौथी अपनी है रिंगिंग या छल्ला डालना या टेकिंग। एक और है, ठीक है। तो
अब पहला पॉइंट लिख लीजिए आप इसी, ये पक्षियों में प्रचलित, इंपॉर्टेंट है, प्रचलित विधि। इसमें क्या किया जाता है, जो पक्षी होते हैं ना, इंपॉर्टेंट मुर्गियों में प्रचलित है, मुर्गियों में प्रचलित, जैसे अपन ने पढ़ा था ना सुअर में प्रचलित थी ईयर नोचिंग, वैसे ये किसमें है, मुर्गियों में प्रचलित विधि है। तीसरा पॉइंट है, इसमें पक्षियों के पैर, पंख या गले में प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के छल्ले पहना दिए जाते हैं। तो आप ये लिख लीजिए, रिंगिंग या छल्ला डालना या टैगिंग, ये पक्षियों में प्रचलित विधि है, और पक्षियों में किसमें है, इंपॉर्टेंट मुर्गियों में। इसमें क्या है, पक्षी होते हैं ना, या तो उसके पैर या फिर पंख, कभी कभी ये गला होता है ना, इसमें ये एक प्रकार से यहाँ टैग लगा दिया जाता है, या फिर वो रिंग होती है ना, उसको छोटे, जब ये छोटे होते हैं ना तब इनको पहना दिया जाता है, या फिर जो यहाँ पैर होता है ना उस पर टैग प्लास्टिक का या एल्यूमिनियम का पहना दिया जाता है। तो ये आप लिख लीजिए, एल्यूमिनियम और पैर, पंख, गले और प्लास्टिक से पहना दिया जाता है। लिख लिया। टैग पहना दिया जाता है। तो अपना ये टॉपिक यह क्लियर होता है, यही खत्म होता है। आप पूछ लीजिए, जब तक आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया। आप पीछे वाले टॉपिक में से पूछ सकते हो। आ गया, चलो ठीक है। तो अपन ने 5 वीडियो का एक प्रकार से अध्ययन कर लिया है। तो तब तक के लिए थैंक यू।